जय हिंद। हेलो गाइस, आपको हमारे चैनल जॉब स्पेशल जीके में स्वागत है। गाइस, हम लोग इस चैनल में वीडियोस के माध्यम में जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, या बैंक का हो, या कोई अदर जैसे स्टेट लेवल का भी जो कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको इसी चैनल से मिलेंगे। गाइस, हम लोग इस चैनल में इस तरह से पढ़ेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको देखेंगे, एंड जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें इस क्वेश्चन को मॉडरेट करके किस तरह से पूछा जा सकता है। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि कोई क्वेश्चन हमें पता होता है और उसका आंसर भी हमें सटीक पता होता है, लेकिन क्या होता है क्वेश्चन घुमा के ऐसा पूछ दिया जाता है कि उसका आंसर हम जानते हैं फिर भी उसका ऑप्शन गलत करके आते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारा जो नंबर है वो बढ़ता नहीं है। तो गाइज, हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरह करके नंबर को बढ़ाना है और गलत को कम करना है। साथ ही साथ इस वीडियो में जो आपको अभी थ्योरी मिलेगा, उसके बाद ये थ्योरी कंप्लीट हो जाने के बाद इसका एमसीक्यू आएगा, उसके बाद मॉडरेट एमसीक्यू आएगा। इस तरह करके हम लोग पढ़ेंगे ताकि जो है आपको वो 100% आपका एक्यूरेसी के साथ आप उसमें नंबर पा सके। और जिस तरह गाइस, हमारा चैनल का नाम है जॉब स्पेशल जीके। गाइस, इस चैनल को बनाने का मकसद ही ये है कि सारे स्टूडेंट को जॉब दिलाना है। तो थैंक यू गाइस। आइए आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स। तो गाइस, आज हम लोग विटामिन्स का चैप्टर पढ़ेंगे, और विटामिन्स का चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आज थ्योरी। गाइस, हम लोग एक दो क्लास में थ्योरी का जो चैप्टर, थ्योरी का जो क्लास है वो थ्योरी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। थ्योरी करने के बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे जो क्वेश्चन है, ताकि क्या होगा कि हमें थ्योरी के बाद जैसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन्स। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विटामिन्स की जो खोज है, विटामिन्स की खोज किसने किया था। तो गाइस, विटामिन्स की खोज किया था एन लूनिन ने। आप इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ देता है कि विटामिन की खोज किसने करी थी। तो गाइस, इसका आप आंसर जान के रखिएगा, एम लूनिन ने विटामिन की खोज की थी। उसके बाद गाइस, आपको पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन का नामकरण किसने किया था। तो विटामिन का नामकरण यहाँ पे जो है सी फंक ने किया था, सी फंक। ठीक है। उसके बाद विटामिन सिद्धांत किसने दिया है। तो विटामिन सिद्धांत जो है हॉपकिंस एवं फंक ने दिया है। तो गाइस, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप उसको देखिएगा। विटामिन सूक्ष्म पोषक पदार्थ होता है। इसका मतलब क्या है गाइस, जैसे कि आप मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट टूट के सरल रूप में ग्लूकोज देता है। ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता है, एक्चुअली में क्या है कि विटामिन सरलतम ही रूप है, सूक्ष्म रूप होता है। इससे क्या होता है, हमें ऊर्जा नहीं मिलती है केवल, यह हमारे शरीर को वृद्धि एवं विकास देने में सहायक होती है। गाइस, और हम लोग जानेंगे क्या कि विटामिन जो है एक कार्बनिक यौगिक होता है। अब हम लोग देखेंगे विटामिन के प्रकार। तो गाइस, घुलनशील के आधार पर विटामिन को दो प्रकार होते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक को जल में घुलनशील, दूसरे को वसा में घुलनशील। एक है जल में घुलनशील, दूसरा है वसा में घुलनशील। तो गाइस, जल में घुलनशील विटामिन क्या क्या है, बी और सी। आई मीन विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। आपको एग्जाम में इस तरह पूछ देगा कि विटामिन जो जल में घुलनशील होता है तो कौन कौन सा विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। हम गाइस पहले आराम से समझाते हैं, उसके बाद एक आपको ट्रिक देंगे जिससे क्या होगा, आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप वीडियो को जो है 1 से 2 बार देख लीजिए, और आप कॉपी पेन लेके इसका रिवीजन कर लीजिए, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो क्या होगा गाइस, आपको जो ये सारी चीज़ें याद रहेगी, और आप अगर हो सके तो आप खुद का एक नोट्स बनाइए, जिससे क्या होगा खुद का नोट्स पढ़ने में आपको काफ़ी सहायता होगी। उसके बाद गाइस, ये जो वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील विटामिन क्या क्या होता है, ए डी ई के। अब गाइस, आदमी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है
कि क्या जल में घुलनशील है और क्या वसा में घुलनशील है। कभी कभी आपको पूछ दे कि वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, तो आप गलती से बी और सी मार सकते हैं। तो गाइज इसका एक ट्रिक है। देखिए, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन में आप मार दीजिएगा WBC। आप याद रखिएगा WBC। अब W से हो जाता है वाटर, ठीक है, आप तो जानते हैं W से वाटर होता है, और BC मतलब वाटर BC। WBC एक ब्लड ग्रुप है, सॉरी एक वो WBC वाइट ब्लड सेल है। तो इससे आप लोग याद रखिएगा, W से वाटर, B और C, BC मतलब वाटर में घुलनशील है, B और C। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा वसा में घुलनशील में, वसा में घुलनशील A, D, E और K। अगर आप ऐसा याद रखते हैं A, D, E, K तो आप शायद भूल सकते हैं, लेकिन आप इसको अगर इस तरह याद रखते हैं, डेका DEK ए डेका, या फिर केडा KEDA केडा, तो ये क्या होगा गाइस, ये अरेंज फॉर्म में आ जाता है जो कि आप नहीं भूलेगा, हमेशा आपको याद रहेगा। तो जल में घुलनशील क्या क्या है, विटामिन बी और सी, आपको इससे याद रख सकते हैं WBC जो कि वाटर, बी और सी। उसके बाद आप वसा में घुलनशील, तो आप उसको ADE के सरल रूप में याद रखने के लिए डेका या केडा का यूज कर सकते हैं। उसके बाद गाइज हम लोग अभी देखेंगे कि जो भी विटामिन हैं उनका रासायनिक नाम क्या है। तो आइए हम एक आपको ट्रिक दे देते हैं जो कि सारे विटामिन का रासायनिक नाम जानने में आपको मदद करेगा, और आप इस ट्रिक के माध्यम से आप कभी भी नहीं भूलिएगा, और एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आप तुरंत इसका हिट लगा पाइएगा। तो देखिए गाइस, इसमें दिया गया है ट्रिक में, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। तो गाइस रॉ से क्या होता है, रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनॉल किसका है गाइस, ए का। उसके बाद गाइस थॉ, थॉ से क्या आता है, थाइमिन, थाइमिन। उसके बाद गाइस ये जो ए है, ए से क्या होगा, एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड। एंड गाइस ये जो को है, को से आ जाएगा आपका कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। ये जो टॉ है, टा, टा से आ जाएगा आपको टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। एंड गाइस ये जो फी है, इससे आपका आ जाएगा फिलोक्विनिन, फिलोक्विनिन। ये है ए का, ये है ए का, ये है बी का, ये है सी का, ये है डी का, ये है एक ई का, ये है के का। तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से, जो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और के है, ये सारे जो विटामिन है, इनका आप रासायनिक नाम बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से आप उसको याद रख सकते हैं। अब गाइज आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग देखेंगे कि वसा में जो घुलनशील विटामिन है, विटामिन ADE के, जो कि हम लोग डेका या केडा से याद किए हैं, पहले हम लोग इसको देखेंगे। वसा में घुलनशील जितने विटामिन है उसको पहले हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे जो जल में घुलनशील है। तो ठीक है गाइज, हम लोग पहले देखते हैं जो विटामिन वसा में घुलनशील है। तो गाइस विटामिन ए, आप अपने नोटबुक में हेडिंग दे लीजिए विटामिन ए। तो गाइस विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। लेकिन गाइस आपको हो सकता है कि ऐसे याद कीजिएगा तो आपको याद ना रहे, तो याद कीजिए, हम थोड़ी देर पहले आपको एक ट्रिक दिए थे, रथ एक टॉफी। तो ये जो रथ था, रथ, तो ये से रॉ से
रेटिनॉल आ जाता है। ठीक है, इससे याद रखिएगा रॉ से रेटिनॉल। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका स्रोत क्या क्या है। इसका स्रोत है गाजर, हरी सब्जी, मछली, दूध एंड etc। तो गाइज एग्जाम में अक्सर पूछ देता है कि इसका स्रोत का मुख्य स्रोत क्या है। तो मुख्य स्रोत में हम लोग गाजर मार सकते हैं जो कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ देता है कि विटामिन ए कहाँ स्टोर होकर रहता है। तो गाइस विटामिन ए जो है यकृत में स्टोर होकर रहता है। उसके बाद गाइस पूछ देता है कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का क्या है। तो रोग जो है गाइस रतौंधी होता है और जीरोथैल्मिया होता है। तो गाइस विटामिन ए से होने वाले रोग क्या क्या है, रतौंधी जो कि रात में देखने में प्रॉब्लम होती है, और एक जीरोथैल्मिया। उसके बाद क्या है गाइस, नोट्स एक है कि विटामिन ए जो है उसको एक्सी एंटी ऑक्सीडेंट हार्मोन भी कहा जाता है। आई मीन गाइस विटामिन ए जो है उसको एंटी ऑक्सीडेंट हार्मोन भी कहा जाता है। एंड गाइस नेक्स्ट विटामिन ए जो है, विटामिन ए वो सुनहरा चावल में भी पाया जाता है। जो सुनहरा चावल होता है उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है काफी प्रचुर मात्रा में। देन गाइस हम लोग ए पढ़ लिए, अब हम लोग विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे कि विटामिन डी क्या है। तो गाइस सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो हम लोग पढ़े थे गाइस विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्या है गाइस, कैल्सीफेरॉल। उसके बाद इसका स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश, मछली, दूध, etc। एक नोट इसमें किया गया है गाइस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे सनसाइन विटामिन का भी कहा जाता है। इसे सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। सनसाइन विटामिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। और इससे होने वाली बीमारियां क्या क्या है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स जो होता है गाइस ये 1 मंथ से लेके 1 ईयर के बच्चों में होता है। और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक के बच्चों में होता है। ये बीमारी हालांकि सेम है, लेकिन ये जैसे एज के अनुसार इसका नाम दिया गया है। इसका कार्य क्या है, ये जो हमारे बॉडी है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस का निर्माण करती है। तो गाइस कैल्शियम और फास्फोरस जो कि है हमारे बोन्स के लिए, आई मीन हमारे जो हड्डी है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है। तो गाइस कह सकते हैं कि विटामिन डी जो है वो हमारी हड्डियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। उसके बाद गाइस हम लोग देखेंगे विटामिन ई। तो गाइस विटामिन ई क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, जो कि आपको हमने ट्रिक के माध्यम से भी समझा दिया। विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। इसके बाद गाइस इसका स्रोत है बादाम, अंडा, मछली, दूध और etc। गाइस इसका मुख्य स्रोत में आपको बादाम क्वेश्चन में पूछ देता है, और इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा टोकोफेरॉल। उसके बाद गाइस विटामिन ई से होने वाले रोग क्या क्या है, बीमारी क्या क्या है, यानी डिजीज क्या क्या है। तो गाइस त्वचा और बाल संबंधी रोग, त्वचा में झुर्रियाँ आ जाती है, आदमी जल्दी बूढ़ा दिखने लगता है। एंड गाइस और भी जो त्वचा संबंधित बहुत सारी बीमारियां हैं वो हो जाती है क्या, कब, जब विटामिन ई का कमी हो जाता है। एंड गाइस आरबीसी की संख्या में भी कमी हो जाती है, मतलब हमारा जो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल है उसमें भी कमी आ जाती है। ठीक है गाइस, और ये जो विटामिन ई है इसका कार्य क्या क्या है, तो कार्य क्या है गाइस, ये जो है त्वचा और हमारे बालों को स्वस्थ रखता है। ठीक है, झुर्रियाँ नहीं पड़ने देती है, और भी बहुत सारी जो त्वचा से संबंधित बीमारियां होती हैं उनसे हमें स्वस्थ रखती है। उसके बाद क्या है गाइस, आरबीसी जो कि रेड ब्लड सेल होता है उसका निर्माण करने में ये सहायक होती है विटामिन ई। उसके बाद हम लोग गाइस विटामिन के बारे में जानेंगे कि विटामिन के क्या है। तो गाइस आइए विटामिन के बारे में जानते हैं। गाइस विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन। आप लोग याद रखिएगा फिलोक्विनिन। हमने आपको एक ट्रिक दिया था जिसमें लिखा था रथ एक टॉफी, तो लास्ट में जो टॉफी था उसके लास्ट में फी था, फी से आ जाता है फिलोक्विनिन। आप लोग याद रखिएगा कि विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन होता है। उसके बाद गाइस इसका हम लोग स्रोत के बारे में जानेंगे। इसका स्रोत है हरी सब्जियां, अल्फा घास। ये गाइस अल्फा घास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम के लिए अल्फा घास जो है
ये बहुत ही याद है, आप इसको नोट्स कर लीजिएगा और इसको वीवीआई में रख लीजिएगा। तो गाइस अल्फा घास जो है ये सब जगह पाई नहीं जाती है, ये कुछ जगह पे ही पाई जाती है। और ये फिलोक्विनिन जो है मतलब विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है, जिसका मुख्य स्रोत अल्फा घास है। और इससे संबंधित बीमारियां क्या क्या है गाइस? रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो गाइस विटामिन के जो है उसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब गाइस अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं उसका गाइस एक हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि क्या होता है गाइस, हम लोग ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में भूलते जाते हैं। तो गाइस हमारा मकसद यही है, जॉब लेना। हालांकि कम पढ़े लेकिन इतना पढ़े कि हमारा जॉब हो जाए। ठीक है गाइस, तो हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे, आइए चलते हैं। तो गाइस विटामिन की खोज किसने की थी? एम लुनिन ने। विटामिन का नामकरण किसने रखा था? सी फंक ने। विटामिन सिद्धांत किसने दिया है? हॉपकिंस एंड फंक ने। एंड गाइस विटामिन सूक्ष्म पोषक पदार्थ है, विटामिन सूक्ष्म पोषक पदार्थ है, इससे हमको ऊर्जा नहीं मिलती है, केवल शरीर को वृद्धि एवं विकास में सहायक होती है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग विटामिन के प्रकार देखेंगे कि विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो गाइस विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील पूछेगा तो WBC, वाटर ब्लड वाटर बीसी। एंड गाइस वसा में पूछेगा तो आपको डेका या केडा याद रखना है। उसके बाद गाइस सारे जो विटामिन से उसका रासायनिक नाम याद करने के लिए हमने आपको रक्त एक टॉफी दिया। रॉस आ जाता है रेटिनॉल, थॉस आ जाता है थायमिन, एस आ जाता है स्कारबिक एसिड, कॉस आ जाता है कैल्सीफेरॉल, टॉस आ जाता है टोकोफेरॉल, फिस आ जाता है फिलोक्विनिन। इसको आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे थोड़ा और, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, डेका या कैडा, जैसे आप याद कर सकते हैं, आपको जैसे सुविधा हो उस तरह से आप याद कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए को रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसका स्रोत क्या क्या है? गाजर, हरी सब्जी, मछली, दूध, एक्सेट्रा। इसका संग्रह कहाँ किया जाता है? यकृत में इसका संग्रह किया जाता है। इसका बीमारी क्या क्या है? रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया। ठीक है गाइस, इसका बीमारी क्या क्या है? रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया। इसके गाइस नोट्स हैं, जो है विटामिन ए जो है उसको एंटी ऑक्सीडेंट भी विटामिन कहा जाता है। इसके बाद गाइस हम लोग एक और नोट्स देखेंगे कि सुनहरा चावल जो होता है, सुनहरा चावल में भी विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद गाइस हम लोग विटामिन डी देखेंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। स्रोत सूर्य का प्रकाश, मछली, दूध, इटीजी। नोट्स क्या क्या है? इसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है। गाइस इसको आप वीवीआई करके रख लीजिएगा, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है। आप तो ये जानते हैं कि विटामिन डी का स्रोत है सूर्य का प्रकाश, बट आपसे अगर पूछ देगा कि सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है, तो उस टाइम आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसीलिए आप इसको याद रखिएगा, ये वर्ड सनशाइन। सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन डी को। उसके बाद गाइस इसका बीमारी क्या क्या है? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। उसके बाद गाइस ये इसका कार्य क्या है? बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का निर्माण करना। इसका कार्य क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस का निर्माण करना। उसके बाद गाइस विटामिन ई आ जाता है। विटामिन ई, विटामिन ई के बारे में हम लोग जानेंगे कि विटामिन ई क्या है। तो गाइस इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। स्रोत क्या है? सॉरी गाइस, विटामिन इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। स्रोत बादाम, अंडा, मछली, दूध, इटीसी। इसका बीमारी क्या है? त्वचा और बाल संबंधी रोग हो जाता है। उसके बाद आरबीसी की संख्या में कमी हो जाता है। इसका कार्य क्या है? जो ये रोग होता है उससे स्वस्थ रखता है, आरबीसी का संख्या में कमी जो हो जाता है उसका निर्माण करता है। ठीक है गाइस, इसके बाद हम लोग देखेंगे विटामिन के का। तो विटामिन के क्या है गाइस? विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन। स्रोत हरी सब्जियां, अल्फा घास, जो कि कुछ कुछ जगह में मिलता है। और इसका बीमारी क्या है? रक्त का थक्का नहीं जमना। उसके बाद गाइस हम लोग नेक्स्ट क्लास में वाटर से जो घुलनशील विटामिन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और गाइस हम लोग कोशिश करेंगे कि उस क्लास में भी इन सारी बीमारियों का उपचार कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे। एंड गाइस उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें एमसीक्यू कराया जाएगा, जिसमें विटामिन के एमसीक्यू होंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं। और आने वाले एग्जाम में उसे मॉडरेट करके घुमा फिरा के किस तरह पूछा जाएगा वो भी हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होगा गाइस, आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन में कोई भी गलत नहीं होगी। और गाइस खास करके अभी हम लोग जो
क्वेश्चंस बना रहे हैं वो रेलवे के लिए स्पेशल है गाइस। ये ऐसा नहीं है कि रेलवे के लिए ही सिर्फ स्पेशल है, बट क्या है गाइस, हम लोग ये सोच के अभी बना रहे हैं कि रेलवे का भी एग्जाम सामने है तो उसको ज़्यादा फोकस करके अभी बनाया जा रहा है। एंड गाइस ये जो सारे क्वेश्चन है वो आपको देखने मिल जाएगा। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट मारिएगा या प्रीवियस ईयर का कोई भी सेट उठा लीजिएगा, तो आप देखिएगा कि इससे जो भी हमने पढ़ाया उसका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एंड गाइस ये जो अब हमने अभी जैसे आपको बताया, इसका गाइस आपको पीडीएफ भी मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अवेलेबल रहता है। फिलहाल ये टेलीग्राम चैनल बनाया नहीं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उससे जाके आप पीडीएफ भी प्राप्त कर लीजिएगा। एंड गाइस हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है, क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब दिलाना। एंड गाइस हमारा जो चैनल है इसमें एक सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है, ताकि क्या है हर चीज़ का आपको सटीक जानकारी हो, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। तो गाइस लास्ट में जय हिंद एंड थैंक यू। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो गाइस थैंक्स, जय हिंद।